हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां खुद भगवान अवतरित होते हैं। भारत के इतिहास में ही दुनिया के सबसे बड़े महायोद्धा और सूरवीर पैदा हुए थे। एक समय ऐसा था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भारत की कुल आबादी 135 करोड़ से भी ज्यादा है और पूरी दुनिया में भारत में ही युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और इन्हीं युवाओं ने भारत को आज कहां से कहां पहुंचाया है। भारत हर एक क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, मगर फिर भी एक कमी है। जिस उम्र में युवाओं को अपने देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, यही युवा आज अपने ही पतन का कारण बन रहा है। दोस्तों, भारत देश का इतिहास उठाकर देख लो। इतिहास में ऐसे कई सूरवीर महायोद्धा थे जो कि अपने जन्मभूमि के लिए जान देने को भी नहीं पीछे हटते थे। उन्हीं में से एक थे संभाजी महाराज और इनकी कहानी हर भारतीयों को जरूर जानना चाहिए और यही कहानी हर भारतीय के पास पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए सुनते हैं संभाजी महाराज की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। 14 मई 1657 पुरंदर फोर्ट, पुणे, महाराष्ट्र में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो बल, बुद्धि और विद्या सब में निपुण था। छत्रपति संभाजी महाराज। इनके पिता थे छत्रपति शिवाजी महाराज और केवल 2 साल की उम्र में ही इनकी माता ने इन्हें अलविदा कह दिया। माँ जीजाबाई जो इनकी दादी थी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था और 13 साल की उम्र में ही कई भाषाएं सीख चुके थे और कई शास्त्र लिख चुके थे और छोटी उम्र में ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और कई अस्त्र शस्त्र चलाना सीख चुके थे। बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, कौशल और अनेक प्रकार की ऐसे कलाएं संभाजी महाराज में थी। संभाजी महाराज केवल 16 साल की उम्र में ही 7 किलो की तलवार लेकर अपना पहला युद्ध लड़ने गए और उसमें विजयी होकर भी लौटे थे। संभाजी महाराज ने अपने 9 साल के अंतर्गत 120 लड़ाइयां लड़ी थी और उसमें से एक भी लड़ाई वो नहीं हारे थे। संभाजी महाराज का सबसे बड़ा दुश्मन था औरंगजेब और औरंगजेब को हमेशा यही लगता था कि ये एक साधारण सा बच्चा है। मगर 9 साल के अंतर्गत संभाजी महाराज ने औरंगजेब को पूरी तरह से खत्म ही कर डाला था। जहां औरंगजेब की 8 लाख की सेना थी, वहां संभाजी महाराज की मात्र 20,000 की सेना थी। औरंगजेब बड़ा ही चतुर शासक था। संभाजी महाराज ने उसे कई बार मात दी थी, मगर वो हार मानने को कभी राजी ही नहीं था। इसीलिए औरंगजेब को ये बात पता था कि वो संभाजी महाराज को कभी भी सामने से वार नहीं कर सकता। इसीलिए उसने एक तरकीब लगाई। संभाजी महाराज ने अपने पत्नी के भाई कन्होजी शिर्के को किसी कारण से वेतन देने के लिए मना कर दिया था और इसी बात की खबर औरंगजेब को लग गई। औरंगजेब ने इसी बात का फायदा उठाकर कन्होजी शिर्के को अपनी ओर खींच लिया और जब संभाजी महाराज कवि कलश जो उनके एडवाइजर थे, उनके साथ किसी गुप्त मीटिंग में जा रहे थे, उसी बात की खबर कन्होजी शिर्के को लग गई और उसने जाकर औरंगजेब को बता दी। और तभी औरंगजेब उन 2 लोगों को पकड़ने के लिए अपने सेना के 2000 सैनिकों को भेज दिया और उन्होंने पकड़ लिया। संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने लेकर गए और औरंगजेब ने कहा, मेरी 3 बातें मान लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पहला, अपना धर्म परिवर्तन कर दो। दूसरा, मराठा किंगडम मेरे हवाले कर दो। तीसरा, जितने भी सोने गहने सब मेरे हवाले कर दो और जिसने भी तुम्हारी मदद की है उसका नाम बता दो। यही 3 सवाल औरंगजेब 40 दिनों तक रोज शाम को आकर पूछता रहा, मगर संभाजी महाराज और कवि कलश में इतना सा भी डर नहीं था। तभी उनके मुंह से सारी बातें निकालने के लिए औरंगजेब ने उनके आंखों में मिर्ची पाउडर डाले, नाखूनों को उखाड़ डाला, हाथ काट डाले, बाल उखाड़े, खाल उखाड़ डाली, जलती सलाखों को आंखों में डाल दिया। फिर भी संभाजी महाराज एकदम शांत रहे और उस वक्त भी डर नाम की चीज उनके दिल में नहीं थी। आखिर 40 दिनों के बाद औरंगजेब आकर कहता है, संभाजी, मैं तेरे सामने हार गया। अगर मेरे 4 संतानों में से एक भी संतान तेरे जैसा होता तो मैं पूरा भारत को मुगल अधिकृत बना देता। उसके बाद उसने संभाजी महाराज और कवि कलश के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसके बाद सारे मराठा एक हो गए, हर नारी पुरुष सेना में आ गए। दोबारा युद्ध छिड़ गया और औरंगजेब को खत्म कर डाला। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। आज से भी हमें शपथ लेनी चाहिए, ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, धर्म से पहले मैं भारतवासी, जात पात के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए लड़ूंगा। हमें गर्व होना चाहिए कि हमने उस जन्मभूमि में जन्म लिया है जहां ऐसे वीर अपने देश के लिए जान देते थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।